जो बंदा अपने मुल्क का ना सोचे उसको नहीं लगाना चाहिए। जो ये एडमिट करे कि मैं ये वाला मैच जानबूझ के हारा हूं, उसको मेंटोर नहीं बनाना चाहिए। अगर एविडेंस चाहिए तो दे दूंगा। रमीज राजा साहब ने इंटरव्यू लिया था शोएब मलिक से। आसिफ अली हमारे जो फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने कहा कि जी शोएब मलिक तो मैच फिक्सर है, इसने तो मैच फिक्स किया है और इसे तो एडमिट किया मैच इसने फिक्स किया था। इसको कैसे आपने मेंटोर बनाया जो है इस चैंपियंस कप में? शोएब मलिक को मेरे दोस्त बासित भाई ने फिक्सर बोल दिया है। यार बासित भाई के कोई मेंटोर बना दो, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में। उनकी तनख्वाह सुनने के बाद से तो बिल्कुल ही जो है आप से बाहर हो चुके हैं। तोबा 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 भाई, जहरीले हुए पड़े हैं बासित भाई। शोएब मलिक को तो उन्होंने मैच फिक्सर कहा है। ही सेड कि ये शोएब मलिक मैच फिक्सर स्टालियंस का चैंपियंस कप में मेंटोर बना तो बना कैसे? क्रिकेट का जनाजा निकल गया पाकिस्तान की। जब भी फिर बोलता हूं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। ना चेयरमैन साहब सुधारना चाहते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब सुधारना चाहते हैं। पता नहीं कौन मसीहा आएगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालेगा। इन लोगों के बस की बात नहीं है। अभी तो और चोरियां आएंगी सामने। कि आप जब इस किस्म की बातें करते हैं, शोएब मलिक मैच जो है वो तो मैच फिक्सर है, ये है वो है, विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स, तो वो पता है आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज होता है ना, वो वैसे ही हमारा इमेज कोई इतना अच्छा है नहीं, सीधी सी बात है। तो वो इमेज और खराब होता है हमारा। खैर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठा के जो है सबके ऊपर मैच फिक्सिंग और चीजों के, जहां तक मुझे पता है कोई डोमेस्टिक के अंदर कोई मसले वसले किए थे, पता नहीं इन्होंने ये शोएब भाई ने वो भी कोई मैच है जिस तरह हारे थे कि पता नहीं दूसरी टीम को आउट करना था, इस किस्म का कोई चक्कर था 2004-05 में था, जो कि अक्सर होता रहता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हो रहा था। लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगी क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज नाम उसके अंदर आए हुए होते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट का मुझे नहीं पता, डोमेस्टिक एक मैच शोएब मलिक का मुझे पता है और वो उन्होंने जानबूझकर हारा था। ये बात है, शोएब मलिक के ऊपर 1 के 2 टेस्ट मैचेस का बैन भी लगा था जब ये बात उन्होंने एडमिट की थी। तो अब देखते हैं शोएब मलिक बासित भाई को क्या जवाब देते हैं, या जवाब देने की पोजीशन में हैं भी या नहीं है। ये बेहतरी की तरफ सोचते ही नहीं है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब को तो पता ही नहीं है कि क्या गेम हो रहा है। मुल्क का सोचते नहीं है। जो बंदा अपने मुल्क का ना सोचे उसको नहीं लगाना चाहिए। जो ये एडमिट करे कि मैं ये वाला मैच जानबूझ के हारा हूं, उसको मेंटोर नहीं बनाना चाहिए। अगर एविडेंस चाहिए तो दे दूंगा। रमीज राजा साहब ने इंटरव्यू लिया था शोएब मलिक से, और क्या फरमाया था उन्होंने। जब भी फिर बोलता हूं ना, पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। ना चेयरमैन साहब सुधारना चाहते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब सुधारना चाहते हैं। पता नहीं कौन मसीहा आएगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट को संभालेगा। इन लोगों के बस की बात नहीं है। अभी तो और चोरियां आएंगी सामने, और चोरियां आएंगी। मैनेजमेंट, अफसोस है मुझे बाबर आजम पे कि सब कप्तान बन गए, शोएब मलिक ने बाबर को नहीं बनाया। और बाबर भी डरपोक है। मना कर दे, जिस तरह उमर अकमल ने, अहमद शहजाद ने मना करा, मैं नहीं खेलता, करा लो टूर्नामेंट ये वाला। लेकिन डरपोक है। पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। ये ना हो कि अभी तो 50-60% लोग देखते ना, सब लोग देखना ही बंद कर दें। ये वो साइड इफेक्ट है जो बांग्लादेश से आप हारे हो। आसिफ अली हमारे जो फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन है, वो अपने यूट्यूब चैनल पे उन्होंने कहा कि जी शोएब मलिक तो मैच फिक्सर है, इसने तो मैच फिक्स किया है और इसे तो एडमिट किया मैच इसने फिक्स किया था। इसको कैसे आपने मेंटोर बनाया जो है इस चैंपियंस कप में सियालकोट की टीम का? ठीक है ना, मुझे बड़ी हैरत हुई इसलिए क्योंकि मैं तो खैर बैकग्राउंड जानता हूँ इन दोनों के दरमियान क्या मसला है, लेकिन आई वाज सरप्राइज कि अब बासित अली को ये ख्याल आया कि मतलब शोएब मलिक को क्यों बनाया जो है मेंटोर। मतलब जिस इंसिडेंट का वो रेफरेंस दे रहे हैं वो इंसिडेंट 2005 में हुआ था। 2005 में हुआ था, यानी कि 19 साल गुजर चुके हैं इस इंसिडेंट को। और उस 19 साल में शोएब मलिक हैज़ बीन कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम। शोएब मलिक हैज़ बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान स्क्वाड विच वन द 2009 T20 वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड। देन दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इन इंग्लैंड अगेन। दोनों मेंबर्स का, विनिंग स्क्वाड्स का वो मेंबर रहा है। काफ़ी उसने क्रिकेट खेली इस लास्ट 19 ईयर्स में। और उस वक्त तो बासित अली को कुछ याद नहीं आया कि भाई इसको कैसे आपने जो है मतलब स्क्वाड में डाल दिया या क्यों इसको कप्तान बनाया। आज क्यों बासित अली को ख्याल आ रहा है कि ये मतलब जो है इसको गलत मेंटोर बनाया। 2005 में शोएब मलिक ने एक, एट दैट टाइम सियालकोट स्टैलियंस वर लाइक द टीम टू बीट इन नेशनल T20 चैंपियनशिप। तो वो उन्होंने जो एक मैच था अगेंस्ट कैसे बोलते कराची, आई थिंक जेबरा से मैच था, वो सियालकोट हार गया। तो बाद में शोएब मलिक साहब ने गुस्से में आके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे ये भी कह दिया कि हाँ जी हमने जानबूझ के ये मैच हारा है और हम नहीं चाहते थे कि लाहौर जो है वो मतलब सेमीफाइनल में आए, क्योंकि लाहौर को जो है बहुत छूट दी गई इस टूर्नामेंट में। अब जो भी वो बैकग्राउंड था उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक टेस्ट मैच का बैन भी लगाया। उनका कोई 2 वनडे इंटरनेशनल की मैच फीस भी 75% काटी गई। सियालकोट की पूरी मैनेजमेंट को वार्निंग दी गई वगैरह वगैरह करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना काम किया। 2016 में बासित अली कर रहे थे कमेंट्री ऑन टीवी
नेशनल T20 हो रहा था और शोएब मलिक सियालकोट को ही लीड कर रहे थे। एक सियालकोट का मैच हुआ, आई थिंक लाहौर से हुआ, पता नहीं किससे हुआ, आई कांट रिकॉल राइट नाउ, लेकिन बासित अली ने कमेंट्री में ये इन्फर किया कि जी ये मैच फिक्स था क्योंकि वो मैच सियालकोट हारा। तो बासित अली ने वही रेफरेंस दिया 2005 का और उसने कहा कि जी ये मैच भी जो है फिक्स था और ये था वो था। उस पर बोर्ड ने जो है बड़ी इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन नतीजा ये निकला कि शोएब मलिक और सियालकोट की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बड़ा मतलब इसको टेकअप किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उन्होंने कहा कि जी ये जो मतलब हमारे पर एलिगेशन लगाया गया बेसलेस, इसकी वजह से हमारे लड़के अपसेट हो गए और हम मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गया, हम उसके बाद मैचेस नहीं जीत पाए। तो बासित अली को ड्यूरिंग टूर्नामेंट फारिग कर दिया गया द कमेंटेटर। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक ही एवर गॉट अ कमेंट्री स्टैंड फॉर फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब वो चीज़ तो है बासित अली के दिल में, तो आज उनको ख्याल आ रहा है कि जी मतलब शोएब मलिक को क्यों मेंटोर बनाया। कि आप जब इस किस्म की बातें करते हैं, शोएब मलिक मैच जो है वो तो मैच फिक्सर है, ये है वो है, विदाउट गोइंग टू द डिटेल्स, तो वो पता है आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज होता है ना, वो वैसे ही हमारा इमेज कोई इतना अच्छा है नहीं, सीधी सी बात है। तो वो इमेज और ख़राब होता है हमारा। तो अगर आपने बैठ के कोई बात करनी है तो भाई कोई मतलब ऐसी बात करो जो कि जिसमें पॉजिटिविटी हो, कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ हो, कोई प्रोडक्टिव चीज़ हो। ये बैठ के अपने डर्टी लिनन वॉश करना, लेकिन इस वक्त बैठ के ये बेतुके की बात करना भी समझ रहा है। शोएब मलिक को मेरे दोस्त बासित भाई ने फिक्सर बोल दिया है। यार बासित भाई को कोई मेंटोर बना दो, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में, उनकी तनख्वाह सुनने के बाद से तो बिल्कुल ही जो है आप से बाहर हो चुके हैं। मेरे दोस्त शोएब मलिक के बारे में जिसको बासित अली भाई ने कह दिया है कि यार ये तो फिक्सर है, मैं इसको कभी जो है वो टीम के करीब भी ना आने दूं, और ये मेंटोर बना बैठे। मेंटोरों पे ज्यादा गुस्से हैं बासित भाई, मेरा ख्याल में इसी चीज का गुस्सा है कि उनको 50-50 लाख तनख्वाह के ऊपर रखा हुआ है, किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। जितने भी हमारे सीनियर जो क्रिकेटर्स हैं वो बिल्कुल पागल हो गए कि मुझ में क्या कमी है, मैंने इस रीजनल टीम को कोच किया, मैंने उस रीजनल टीम को कोच किया, बच्चे मेरी इतनी इज्जत करते हैं, ये वो, मुझे मेंटोर नहीं बनाया। मुझे यार 5 लाख में बना देते, तनख्वाह पे लगा देते, तुम लोगों ने 50-50 लाख इनको दे दिया, अपने दोस्तों को दिए। खैर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उठा के जो है सबके ऊपर मैच फिक्सिंग और चीजों के, जहां तक मुझे पता है कोई डोमेस्टिक के अंदर कोई मसले वसले किए थे, पता नहीं इन्होंने, ये शोएब भाई ने वो भी कोई मैच है जिस तरह हारे थे कि पता नहीं दूसरी टीम को आउट करना था, इस किस्म का कोई चक्कर था 2004-5 में था, जो कि अक्सर होता रहता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हो रहा था, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज नाम उसके अंदर आए हुए होते हैं। खैर, उसके ऊपर बात करके अगर आप उसको कह रहे हैं कि ये फिक्सर है, वो ऐसे इल्जाम तो नहीं लगाने चाहिए थे। स्टैलियंस जो मेरा ख्याल में हारिस को भी यही कह रही है कि यार ये बाबर को चाहिए था कि ये तुम जो है वो कप्तानी थूक देते, तुम्हें कप्तान नहीं बनाया हो। यार शुक्र है कि वो कप्तानी से हटा है भाई, यही तो हम कब से चीख रहे हैं भाई कि तू खुदा के लिए बैटिंग कर, तू कप्तानी ना कर। तोबा 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 भाई, बासित भाई साहब, वो ड्रैगन ही है, स्मॉग, वो हॉबिट्स वाला, वो बने में है। जो सामने आ रहा है उसको भाई साहब मार के फनकार जला कर राख करने हैं, जहरीले हुए पड़े हैं बासित भाई। शोएब मलिक को तो उन्होंने मैच फिक्सर कहा है, स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा है, ये बासित भाई को मैं कोट कर रहा हूँ, ही सेड कि ये शोएब मलिक मैच फिक्सर स्टालियंस का चैंपियंस कप में मेंटोर बना तो बना कैसे, क्रिकेट का जनाजा निकल गया पाकिस्तान की। बासित भाई तो ये कहती हैं कि मेरे पास इसकी मैच फिक्सिंग के सबूत मौजूद हैं और अगर किसी को चाहिए तो मैं दे भी सकता हूं। इनफैक्ट उन्होंने इशारा किया कि रमीज राजा ने शोएब मलिक का इंटरव्यू किया तो उसमें है, तो मतलब इसका मतलब है शोएब मलिक ने एडमिट किया हुआ है कोई मैच फिक्स करने का। इंटरनेशनल क्रिकेट का मुझे नहीं पता, डोमेस्टिक एक मैच शोएब मलिक का मुझे पता है और वो उन्होंने जानबूझकर हारा था। ये बात है, शोएब मलिक के ऊपर 1 के 2 टेस्ट मैचेस का बैन भी लगा था जब ये बात उन्होंने एडमिट की थी। शोएब मलिक ने डोमेस्टिक पाकिस्तान का T20 टूर्नामेंट था, उसमें शोएब मलिक ने जनाब ये सियालकोट स्टैलियंस के लिए खेल भी रहे थे और शायद कप्तान भी थे तब उनके अगेंस्ट मैच जीवराज को जिता दिया था। हालांकि जीत सकता था स्टैलियंस, लेकिन शोएब मलिक को यह लगा कि सियालकोट स्टैलियंस अगर ये मैच हार जाता है तो वो लाहौर ईगल्स को बाहर कर देंगे, तो इस वजह से वो मैच शोएब मलिक खुद मानते हैं कि उन्होंने थ्रो किया था और बाद में शोएब मलिक ने माफ़ी भी मांग ली थी अपने इस सेक्शन की, ये वो। तो मुझे लगता है कि शायद बासित अली का इशारा उस एक मैच की तरफ है, या अगर कोई और मैच है तो वो फिर बासित भाई बता सकते हैं भैया वो आप कह लें फिक्स किया था या जानबूझकर हारे थे या जो भी आप उसको नाम दे लें, वो एक शोएब मलिक का है, वो उन्होंने खुद भी एडमिट किया हुआ है। तो अब देखते हैं शोएब मलिक बासित भाई को क्या जवाब देते हैं, या जवाब देने की पोजीशन में हैं भी या नहीं है। क्योंकि शोएब मलिक को जब स्टालियंस का मेंटोर्स तो भैंस की आंख सारों के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क हैं, क्या सकलैन, मुश्ताक, बकार, मिसबा, शोएब, सरकार सबकी मंजी ठुकी पड़ी हुई है। दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और शोएब मलिक को बनाया गया है चैंपियंस कप का मेंटोर और उसके ऊपर से बासित अली भड़के हुए हैं। और बासित अली को ऐसे भड़कना नहीं चाहिए, और अगर मान लो कोई इशू है, कोई बात है भी शोएब मलिक से रिलेटेड, तो उसको आप सीनियर्स के साथ बैठ के डिस्कस करिए और उसके ऊपर से जो आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो आप निकालिए। लेकिन आप सोशल मीडिया पे आके डायरेक्ट किसी इंटरनेशनल प्लेयर को टारगेट कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। और शोएब मलिक के बारे में वैसे आदमी तो शोएब मलिक भी ठीक नहीं है,
और बात तो सही बोल रहे हैं बासित अली, बस इसको थोड़ा अगर सोशल मीडिया से अवॉइड करके बोलते तो अच्छी बात थी। लेकिन ये भी अच्छा है कि कम से कम बासित अली एक्सपोज कर रहे हैं और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि शोएब मलिक जो है वो फिक्सर था, उसने मैच फिक्स किया है, जानबूझ के मैच हारे हैं। तो ये सीनियर प्लेयर हैं, वैसे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बासित अली की भी कोई ना कोई मजबूरी होगी इसके ऊपर से ऐसे इस तरह से बात करने के लिए। और बासित अली एक चीज़ के लिए और जाने जाते हैं कि वो बेबाक अंदाज में बोलते हैं, फिर चाहे उस पाकिस्तान में प्लेयर्स को किसी को बुरा लगे या पीसीबी को बुरा लगे, तो जिस तरह से वो बेबाक अंदाज में बोलते हैं वो वही काम अभी भी कर रहे हैं।